Hello everyone, I welcome you all here on my channel Gagan Maths Lab. Today we are here to learn about something special. As you can see, I have this as my name and this thing, and after that you can see this is something plain, or this is again a plain something, and moreover I have this something here as a plain thing means anything in the 2D shape which have some particular space. Okay, so it can be a table, it can be a sheet, a paper, anything, a floor, roof, whatever you think about, where you can write a blackboard, whiteboard, green board, anything. Like here on this, I can write down, so it is a plane. So today we are going to learn something special about the planes, or how we can identify an object and thing or anything placed somewhere particularly. So चलिए कुछ नया सीखते हैं आज के चैनल में, आज के दिन में. So today we are going to learn about these coordinate geometry. In this coordinate geometry, as I was talking to you, we will deal with the 2D shape. Okay, 2D shape plane. अब इसमें क्या है कि प्लेन है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, कोई सरफेस है, इसको हम एक नंबर लाइन को यूज़ करके कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. नंबर लाइन किसको नहीं पता है? सभी को पता है नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें इंटीजर्स होते हैं. एज यू कैन सी, ये देखिए नेगेटिव साइड है, ज़ीरो आएगी, पॉजिटिव आएंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास होती हैं दो नंबर लाइन. एक नंबर लाइन उठाई मैंने इस तरफ रख दी, दूसरी नंबर लाइन उठाई बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज के ऊपर इसको रख दिया. रखा कहाँ पे? उस नंबर पे जो इन दोनों में कॉमन है, वो है दोनों का सेंटर. दैट इज वी आर ऑलवेज नोइंग ज़ीरो. ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट. सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि फ़ायदा किसी और का भी हो सके. ओके जी, तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन को यहाँ पे रख दिया गया तो दूसरी को उसके 90 डिग्रीज पे रख दिया गया. तो ये दोनों आपस में कट कर रही हैं ज़ीरो पॉइंट के ऊपर, जिसे हम लिखते हैं ओ. ओ का मतलब है ओरिजिन. ओरिजिन मतलब इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट है, जहाँ से हम हर किसी तरफ की जो मूवमेंट है वो करेंगे. अब इसमें जो दो लाइनें रखी गई हैं, एक इस तरफ वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, जिसका नाम है एक्स ओ एक्स माइनस, इसे हम एक्स डैश भी कहते हैं. ठीक है, सो ये जो लाइन है इसको हम हमेशा कहते हैं एक्स एक्सिस. और जो लाइन मैंने इस तरफ रखी है वाई ओ और वाई डैश, इसका नाम रहेगा एक्स एक्सिस. ठीक है जी. अब ये एक क्या है, जब अभी मैं बोल रही थी ये y है, ये o है और ये y डैश. डैश का मतलब है इस तरफ जो सारे नंबर्स हैं वो नेगेटिव आएंगे, और इस तरफ भी मैंने लिखा हुआ x. x का मतलब है इस तरफ सारे प्लस के नंबर आएंगे. यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ इस तरफ पे सारे माइनस के नंबर आएंगे. ठीक है जी. अब ऐसा करने से ये जो दो एक्सिस एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, यहाँ ओरिजिन पे मीट कर रही हैं, बनेगा ये जो एक पूरे प्लेन की डिवीजन हुई है, एक्सिस ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तो इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसको हम कह देते हैं कार्टेशियन प्लेन. ठीक है जी, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह दिया जाता है और कार्टेशियन प्लेन भी कह दिया जाता है, जिसे आप अभी बड़े आराम से देख सकते हैं कि दो लाइनें ड्रॉ करने के साथ इसके हुए हैं 4 पार्ट्स. ठीक है, ये इसका एक पार्ट, 2, 3, 4. अब पहली चीज़ कि अगर इसके 4 पार्ट्स हो गए हैं तो इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? ठीक है, अभी जो देखिए इसके बिल्कुल एक जैसे 4 हिस्से हो गए हैं एक पूरे प्लेन के, जब मैंने ऐसी दो लाइंस ड्रॉ करी हैं. ठीक है, इसे मैं कहूँगी, इसके हर एक पार्ट को कहा जाएगा क्वाड्रेंट. क्या कहेंगे आप भी बताइए? क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट में क्या आता है कि इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं थर्ड, और ये हुआ इसका फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, समझ में आया? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. अब इनकी भी एक अपनी ही स्पेशलिटी है, जो एक
किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो है किसी चीज़ की नोटेशन और जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। इसके साथ कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्लेन के अंदर नंबर्स को लिखा जाता है। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ कहीं पे रखनी है, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आप मान सकते हो, तो मैंने उसे जाके रख दिया कुछ मान लीजिए यहाँ पे रख दी मैंने अपनी कोई चीज़, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊँ कि ये चीज़ को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसके देखेंगे डायरेक्शन में कि एक्स वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी, वाई की डायरेक्शन में कितने स्टेप जा रहे हैं। इस तरह से करके हम एक चेकिंग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए अभी इसके लिए मैं अगर यहाँ पहुँचना चाहती हूँ तो मैं 1 2 और 3 स्टेप आई हूँ पॉजिटिव साइड पे, और उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स मैं अबव गई हूँ। 3 स्टेप इस तरफ, 6 स्टेप इस तरफ। तो मेरा जो लोकेशन बनेगा वो उसका एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग है। यहाँ पे हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और यहाँ पे हमेशा y की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर एक मेथड है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये जो एक वे ऑफ राइटिंग है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग टू लोकेट अ पोजीशन, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है कि x एक्सिस के हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं पॉजिटिव जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं y एक्सिस में हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं कि नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको करके बताया, चलिए ये तो दोनों मैंने पॉजिटिव मान लिए थे, लेकिन हम नेगेटिव साइड भी चूज़ कर सकते हैं। एक्स की एक की भी हो सकती है, दोनों के लिए भी हो सकती है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ और एक चीज़ है, ये जो अब मैंने अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू लिखी है इनके भी पर्टिकुलर नेम होंगे। अगर हर चीज़ का नेम रखा गया तो इनके भी तो नेम होने चाहिए ना। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, जो ये कोऑर्डिनेट प्लेन में हम ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, उसमें जो x की वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। और या फिर आप इसे बोल सकते हैं एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और y की वैल्यू को कह दिया जाता है y कोऑर्डिनेट, और इसे सिंपल ऑर्डिनेट भी बोल दिया जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है जी। x की वैल्यू को कहते हैं एब्सिसा और y की वैल्यू को कह देते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें अब आपको ऑर्डर्ड पेयर तो हो गया क्लियर। अब बात और यह प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारे एब्सिसा हैं, ये जो हमारे ऑर्डिनेट हैं, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, इनका यूज़ कहाँ पे होता है। इनका यूज़ हर जगह पे होता है, हमें देखने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये चीज़ें गूगल मैप या ऐसी जगहों पर यूज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल मैप भी ऐसे ही आपके सामने एक प्लेन शीट के जैसे आता है और उस पर अलग अलग गलियाँ स्ट्रेट ऐसे करके बना रखी होती हैं। ऐसे स्ट्रेट गली बनी है, इस तरफ गली जा रही है, किस तरफ जा रही है, कि यहाँ पे जा रही है। तो ये एक कोई घर है जहाँ पर मैंने डिलीवरी करनी है, तो हम कैसे जाएंगे। अपना एक स्टेशनरी पॉइंट हर किसी ने रखा होता है, उसे हमेशा ओरिजिन बोला जाता है, और वहीं से हम मूव करते हैं अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग कि क्या लोकेशन रहेगी, कैसे पहुंचा जाएगा, ठीक है जी। मान लीजिए अभी मैंने कहा ये घर है, तो मैंने लोकेशन कैसे बतानी है, कंप्यूटर या कोई और सिस्टम इसको कैसे समझेगा सैटेलाइट के थ्रू, तो वहाँ पर उसकी नोटेशन बताई जाती है। मोर ओवर आप लोगों ने चंद्रयान 3 देखा होगा, उसमें भी जब ऐसे वो चंद्रयान 3 की वो उड़ान हो रही थी तो वहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट का ग्राफ दिखाया गया था। तो चंद्रयान जो था वो इस तरह से जा रहा था और ऐसे करके धीरे धीरे मूव कर रहा था, टिल्टिंग पॉइंट पे आ रहा था। तब ये वाली पोजीशन थी। अगर आपने नहीं देखा चंद्रयान तो प्लीज़ देखिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन पूरे यूनिवर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की लोकेशन के लिए, पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो इसका बेसिक तो चलिए आपको क्लियर मैंने करवा ही दिया है। अब थोड़े से और पॉइंट्स देखते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हम इसको आखिर कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या पर्टिकुलर स्पेशलिटी जो है वो रहेगी। अभी मैं आपको 4 पॉइंट्स
बताती हूँ, तो आपने मुझे सिंपली उसके जो है एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट बताने हैं कि क्या आएंगे। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने नेम किया ए, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, इसको नेम कर दिया बी, रैंडमली एक पॉइंट यहाँ आया सी, और यहाँ तो ये जो मैंने अभी पॉइंट्स लगाए हैं इसके ऊपर ए बी सी और डी, ठीक है, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने अब इनके लिखने हैं ऑर्डिनेट, इनके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यहाँ पे बना के लिखने हैं मैंने सभी के लिए, ठीक है जी। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए इसको लिखने में। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू चेक करनी है, ये आप चेक कीजिए 5, y की वैल्यू 7, यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, x या y, जी x, तो x की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 5, y की वैल्यू क्या रही 3, फिर से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो x की वैल्यू है यहाँ पर -8, और y साइड अगर हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू है -6, सेम एज d की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर रहेगी 3, और इस साइड पे इसकी वैल्यू है -4। अब आप इसकी ये स्पेशलिटी चेक कीजिए कि जिसे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा था उसे स्पेशली फर्स्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इस साइड पे आ रही हैं हमारी प्लस की, और इस साइड जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही नेगेटिव रहेंगी। तो ये इसकी स्पेशलिटी है पर्टिकुलरली कि आप देख लीजिए अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो यहाँ माइनस माइनस आ रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट आप ध्यान में रख सकते हैं। सेम एज अगर यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएंगे, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट वाली चीज़ के अकॉर्डिंग भी हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। प्लस प्लस वाले को ध्यान में रखना है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, बाकी लाइन वाइज इसका चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ, अभी आपने पॉइंट प्लॉटेशन तो देख लिया कि इनको अगर पॉइंट है तो उसके ऑर्डर पेयर कैसे हमने क्रिएट करने हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि अब मान लीजिए हमें मुझे कोई भी पॉइंट गिवन है तो इसमें यही हम पॉइंट को मान के चलते हैं, इसमें एब्सिस्सा क्या है, एब्सिस्सा है -5, ठीक है, ये मेरा एब्सिस्सा है और ये मेरा ऑर्डिनेट है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी 3। ऐसे ही हम कोई और पॉइंट मान लेते हैं, जैसे आप मान लीजिएगा आपके पास कोई पॉइंट है 5 0। अब इसमें क्या हर बार मुझे इसको ग्राफ पे लेके आने की ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं किसी को एब्सिस्सा बताना चाहती हूँ? नहीं, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट बताने के लिए इट्स वेरी सिंपल, मुझे पता है कि जो पहली वैल्यू है वही x की वैल्यू होती है, पॉइंट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पॉइंट प्लॉट किए ही हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू है जो एब्सिस्सा के लिए है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये y कोऑर्डिनेट की है, तो इसे हम सिंपली ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे करके हम इसके सारी डिटेल्स के अब हमें पता चल चुकी हैं, तो फिर हम अब इसके पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं। मान लीजिए अब यही एक पॉइंट है जो मैंने प्लॉट करना है, तो इसमें मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, y के लिए मैंने कोई स्टेप मूव नहीं करना है। तो x की वैल्यू 5 ढूंढनी है सिंपली, ये रहा है x की वैल्यू 5, पॉजिटिव 5 है तो पॉजिटिव 5 ढूंढेंगे, प्लस वाली साइड पे आए तो ये जो पॉइंट है जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है, क्यों मैं ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड को कोई स्टेप नहीं मूव की, क्योंकि यहाँ पर y ऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो 0 है, 0 है तो मतलब ना मैंने पॉजिटिव साइड का कोई स्टेप लेना है और ना ही मैंने नेगेटिव साइड का कोई स्टेप लेना है, तो इसलिए ये चीज़ें हमारा जो पॉइंट है वो यही बनेगा, ठीक है जी। अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है हमें, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप बनती है, ये कोई पर्टिकुलर लाइन पे है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं P जिसकी वैल्यू 1 3 है, एक पॉइंट है Q जिसकी वैल्यू 1 5 है, और दूसरा पॉइंट है R जिसकी वैल्यू 3 3 है। क्या ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं? ठीक है, सबसे पहला काम हमारा रहेगा इसको प्लॉट करना। P पॉइंट x की वैल्यू 1 ये रहा, y की 3 पॉजिटिव साइड ये रही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P। नेक्स्ट वैल्यू है 1 5, ये देखिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, तो इसे हम लिखेंगे Q। R की वैल्यू है 3 और ये रहा 3। अब आप चेक कीजिए क्या ये एक लाइन पे है, देखिए इज इट लाइंग ऑन अ लाइन?
No, it is not a straight line. So which figure it can create? It is creating a triangle. Okay, so this is how we can answer these questions कि ये एक पर्टिकुलर शेप है, इसके अकॉर्डिंग हम इसी चीज़ का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. अगर इसको 1 यूनिट मान लिया जाए, 1 हाफ एंड हाफ, इट इज़ द 2 यूनिट्स. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ बीइंग यूज्ड इन so many lives, and we can use it for so many purposes. I hope this information will be so useful to you in both of the standards, in 8th and 9th. Thank you so much for listening me such uh, carefully. Thank you once again. See you soon.